नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एग्जाम बिहार में। दोस्तों सीएमई की बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की बुक पब्लिश हो चुकी है और इस बुक को हम लोग 2 से 3 वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इस बुक में क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस बुक में यहाँ पे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया है और बिहार की प्रमुख योजनाएँ हैं, बिहार का बजट है, विभिन्न सूचकांकों में बिहार की क्या स्थिति है वो दिया गया है, जिला आधारित जो घटनाएं हैं बिहार की वो दिया गया है और चर्चित व्यक्तित्व हैं बिहार के, और साथ ही बिहार का जो आधुनिक इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का भूगोल और अर्थव्यवस्था और बिहार के जो अन्य प्रतियोगी प्रश्नोत्तर हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम 3 से 4 वीडियो में कवर कर लेंगे। मात्र 40 पेज की ये बुक है और 40 पेज की इस बुक को हम लोग 3-4 वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले बात है दोस्तों कि यहाँ पे चूँकि एग्ज़ाम का जो डेट है वह कई बार एक्सटेंड किया गया है, आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये संभावना बनती है कि यदि प्रश्न पत्र पहले बनाया गया होगा तो उसमें 2021 और 22 का जो डाटा है आर्थिक सर्वेक्षण का, या फिर 2022-23 का जो बजट भी पेश कर दिया गया है उसका डाटा नहीं पूछेगा, क्योंकि प्रश्न पत्र यदि पहले सेट किया गया होगा तो इसलिए हमें 2020-21 का जो सर्वेक्षण है उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अधिकांश मतलब मेरा मानना है कि यही से प्रश्न बनेगा। 2020 और 21 का जो डाटा है आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न वहीं से बनेगा, क्योंकि जो 21-22 वाला जो फरवरी में पेश किया गया था 25 फरवरी को, तो उसके बाद अगर प्रश्न पत्र बनता है मार्च या अप्रैल में प्रश्न पत्र यदि बना होगा बीपीएससी का तो यहाँ से पूछेगा। लेकिन यदि प्रश्न पत्र पहले ही बन गया होगा तो निश्चित रूप से 2020-21 का डाटा पूछेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे और हम लोग दोनों जो सर्वे हैं 21-22 का और 20-21 का दोनों को कवर करेंगे, और इसीलिए देखिए इस बुक में दोनों दिया भी गया है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था और इसमें कुल 13 अध्याय हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसी पे बात करेंगे हम लोग। 21-22 का हो या फिर 20-21 का हो, दोनों ही इकोनॉमिक सर्वे में आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें कुल 13 अध्याय हैं। और जो इकोनॉमिक सर्वे पेश करने का जो शुरुआत है वह 2006-07 से शुरू किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली बार 2006-07 में इकोनॉमिक सर्वे दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, और तब से लेकर 2020-21 वाला जो है वो 15वां है और 21-22 वाला 16वां है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 फैक्ट यहाँ पे आपको मिल गया कि बिहार में इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत कब से होती है, 2006-07 से होती है, और 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वह 16वां है और 2020-21 वाला 15वां है। और इन दोनों ही इकोनॉमिक सर्वे में कुल कितने अध्याय थे, तो इनमें कुल 13 अध्याय थे। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आर्थिक विकास दर दिया गया है। तो आर्थिक विकास दर अगर हम देखें 2019-20 में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10.5% का रहा है, 10.5%। वहीं अगर हम 2020-21 की बात करें तो आर्थिक विकास दर कितना रहा है, तो ये रहा है आपका 2.5%। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2020-21 में कितना रहा है, तो यह 2.5% का रहा है 2020-21 में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। वहीं अगर हम 2019-20 की बात करें तो 10.5 यानी कि 10.5% का रहा है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास दर कितना रहा है, तो पहले 10.5% था और 2021
22 में यह 2.5% का रहा है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की बात करें तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे वर्तमान कीमत पर और फिर स्थिर कीमत पर दिया गया है। तो यहाँ पे 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे में 6,11,804 करोड़ रुपए था, और जो कि अभी 2021-22 के सर्वे में 6,18,630 करोड़ रुपए बताया गया है। तो इतना महत्वपूर्ण डाटा नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि आधार वर्ष क्या है। तो आधार वर्ष आपका 2011-12 है। यहाँ पे देख सकते हैं आधार वर्ष 2011-12 है, उसी को आधार वर्ष मान के यह इकोनॉमिक सर्वे दी जा रही है। आइए आगे बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वह ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये वाला प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था वर्तमान कीमत पर 50,735, यहाँ पे देख सकते हैं 50,735 रुपये, जो कि 2021-22 में बताया गया है 50,555 रुपये। तो अगर हम दोनों को तुलना करें तो हम देखते हैं कि 735 से घटकर कितना हो गया है, 555 हो गया है। तो मतलब यहाँ पे गिरावट कम ही देखने को मिलता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि कोविड का दौर था तो उस वजह से यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में गिरावट देखने को मिलता है, जो कि पहले 50,735 था और अब 50,555 हो गया है। इसी प्रकार स्थिर कीमतों पे आप देख सकते हैं। तो पहले 34,413 था और अब घटकर 34,314 हो गया है। तो ये आपका हो गया प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद। आइए आगे चलते हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे में, वो आपका है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। यानी कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें विभिन्न क्षेत्रों का, यानी प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना % है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021-22 में अगर हम देखें तो 19.2% है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 19.5% है और तृतीयक का 61.2% है। वही अगर हम 2020-21 की बात करें, 2020-21 में बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र योगदान 19.5% था, द्वितीय का 20.3% था और तृतीय का 60.2% था। तो आपको ध्यान रखना है। और अधिकांश चांस है आपसे एग्जाम में 2020-21 के डाटा पूछेगा, ये मेरा अपना अनुमान है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों देख रहे हैं 20-21 का भी और 21-22 का भी। आइए आगे चलते हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे में जो अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए वह ये है, ये वाला नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं। तो प्रति व्यक्ति आय में अगर हम देखें यहाँ पे, तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे समृद्ध जिला है पटना और बेगूसराय, और सबसे गरीब जिला है आपका शिवहर और अररिया। तो दोनों ही इकोनॉमिक सर्वे में 21-22 में और 20-21 में दोनों में ही सेम स्थिति है। पटना और बेगूसराय सबसे समृद्ध जिले हैं प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से, और सबसे गरीब जिले हैं शिवहर और अररिया। आइए अब अगला है आपका जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान रखना है वह है सकल राजकोषीय घाटा। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में अगर हम पिछला वाला देखें 2020-21 का, तो 2020-21 में जो जीएसडीपी है वह 2% बताया गया है, वहीं 2021-22 में यह 3% बताया गया है। तो यहाँ पे 1% की वृद्धि देखने को मिल रही है। सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 में 2% था और 2021-22 में यह 3% हो चुका है। अगला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है प्रति व्यक्ति बिजली की खपत। एक प्रश्न पहले बीपीएससी ने पूछ भी लिया है कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है। तो 2019-20 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 332 किलोवाट आवर पर यूनिट था। ध्यान रखिएगा 332 किलोवाट आवर पर यूनिट 2019-20 में था, लेकिन 2020-21 में कितना हो गया है
यह बढ़कर हो गया है 350 किलोवाट आवर पर यूनिट। तो वर्तमान में बिहार में जो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है वह 350 किलोवाट पर यूनिट है, और 2019-20 में यह 332 किलोवाट पर यूनिट था। अब इसी के साथ हम यहाँ पे देखें तो बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता कितनी है। तो उत्पादन क्षमता यहाँ पे आप देख सकते हैं 6422 मेगावाट, 6422 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, यहाँ पे डाटा दिया गया है। तो ये बिजली की खपत प्रति व्यक्ति जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि 2030 तक 100% लक्ष्य रखा गया है साक्षरता का, कि 2030 तक बिहार की जो साक्षरता है वह 100% प्राप्त की जाएगी। ये आपका एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला है कि कलरव क्या है, तो बिहार के जमुई जिले के नाकानकटी पक्षी अभ्यारण्य में राजकीय पक्षी उत्सव मनाया गया था, कलरव जिसका नाम रखा गया था। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है कलरव बिहार का राजकीय पक्षी उत्सव, जो कि जमुई के नागानकटी पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया था। आगे देखते हैं अन्य तथ्यों में। यहाँ पर देखें तो विभिन्न क्षेत्रों के वृद्धि दर दिए गए हैं। 2016-17 से 2020-21 तक विभिन्न क्षेत्रों यानी कि अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीयक भी बोलते हैं, तीनों क्षेत्रों का वृद्धि दर क्या रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो सर्वाधिक वृद्धि दर रही है तृतीयक क्षेत्र में। वो कितना रहा है, तो देख सकते हैं 8.5%। तो अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं उनमें सर्वाधिक वृद्धि दर तृतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। कितना मिलता है, तो 8.5%। उसके बाद द्वितीयक को 4.8% और उसके बाद प्राथमिक में सबसे कम है 2.3% वृद्धि दर देखी गई है। अगला है मुद्रास्फीति की दर क्या रही है, तो 3.1% जो मुद्रास्फीति की दर रही है वह 3.1% रही है। इसके बाद दिया गया है वर्षा। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अरवल है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है राज्य में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग। तो बिहार राज्य के 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन कौन से हैं फिलहाल में, तो एक आपका है इथेनॉल, दूसरा है आपका खाद्य प्रसंस्करण और तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। ये 3 बिहार के सर्वाधिक आकर्षक उद्योग बने हुए हैं वर्तमान में। फिर यहाँ पे दिया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विगत वर्षों की तुलना में 10 गुना अधिक निवेश हुआ है। तो बिहार में जो खाद्य फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसमें 10 गुना अधिक निवेश हुआ है पिछले वर्षों की तुलना में। अगला यहाँ पे है कि बिहार जो है वह मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर राज्य है। बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अगला है यहाँ पे शहरीकरण। तो बिहार में शहरीकरण कितना है, तो बिहार में शहरीकरण 15.3% है, 15.3% बिहार में शहरीकरण है। सर्वाधिक शहरीकृत जिला कौन है, तो पटना है, और न्यूनतम कौन है, तो मधुबनी है। तो सर्वाधिक शहरीकृत जिला पटना है, याद रहेगा, और न्यूनतम शहरीकृत जिला मधुबनी है। अब हम बात करते हैं बिजली खपत के बारे में। तो सर्वाधिक बिजली खपत पटना है, जाहिर सी बात है, पटना शहर है तो पटना में सर्वाधिक बिजली खपत होगी। और सबसे कम कहाँ होगा, तो शिवहर में होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला यहाँ पे फैक्ट क्या है, तो 2011 से लेकर 20 तक, 2011 से लेकर 2020 तक परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और वो कितना हुआ है, तो 14.4%। यानी कि विगत 10 वर्षों में अगर हम कहें तो परिवहन के क्षेत्र में, भंडारण में और संचार क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि हुई है अन्य राज्यों की तुलना में। और वो कितना हुआ है, तो
साढ़े नहीं 14.4% हुआ है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे सड़कों की लंबाई के मामले में बिहार तीसरा राज्य है, यानी कि सर्वाधिक सड़कों की लंबाई अगर आप देखें तो सबसे अधिक सड़कों की लंबाई केरल में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है और उसके बाद बिहार आता है। तो बिहार सड़कों की लंबाई के मामले में तीसरा राज्य है, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, यानी कि नेशनल हाईवे की जो कुल लंबाई है बिहार में वह 5,947 किलोमीटर है। कितना है? 5,947 किलोमीटर बिहार में टोटल NH नेशनल हाईवे की लंबाई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। बिहार में कुल कितनी लंबाई है NH की, तो ध्यान रखना है कि 5,947 है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको सर्वाधिक जो NH है वह कहाँ से गुजरते हैं, तो पटना से गुजरते हैं और सबसे कम शिवहर से, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे राजकीय राजमार्ग, जो राजकीय राजमार्ग हैं यानी कि जो स्टेट्स के जो हाईवे हैं उनकी लंबाई भी दिया गया है, तो 3,741 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण NH वाला है, ये वाला डाटा जो आपको दिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अन्य क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए थे। आइए, तो यहाँ पे कृषि के बारे में दिया गया है कि 2012 से अब तक बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, 5 मिल चुका है कृषि कर्मण पुरस्कार, ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं कि मखाना और लीची के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान रखता है। मखाना के उत्पादन में और लीची के उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम है ऑल ओवर इंडिया में। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे जूट के उत्पादन में बिहार का सेकेंड स्थान है, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है, आप जानते होंगे। जूट के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। मक्का, आलू और आम के उत्पादन में तीसरा स्थान है। मत्स्य उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। आगे देखते हैं। यहाँ पे विभिन्न जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके उत्पादन के बारे में दिया गया है। तो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि चावल और गेहूँ के उत्पादन में अगर हम देखें तो रोहतास जिला सबसे आगे है। रोहतास, तो चावल के उत्पादन में सबसे अधिक कौन जिला है, तो रोहतास है, और गेहूं में भी। तो यहाँ पे दोनों ध्यान रखना है आपको, चावल और गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन रोहतास करता है। लेकिन अगर हम उत्पादकता की बात करें तो अलग हो जाता है डाटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्पादकता की दृष्टि से चावल सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, पश्चिमी चंपारण, यानी कि प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करता है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो रोहतास करता है। इसी प्रकार गेहूं का उत्पादन रोहतास ही करता है, लेकिन अगर हम प्रति हेक्टेयर की बात करें यानी कि उत्पादकता की बात करें तो बेगूसराय आगे है। अब हम मक्का की बात करते हैं, तो मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो कटिहार में होता है। लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से आपका अररिया आगे है। मक्का उत्पादन कौन करता है सर्वाधिक, कटिहार करता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन करता है, तो अररिया करता है। इसी प्रकार दलहन की बात करें तो दलहन और आलू की बात करें तो दलहन और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो पटना का है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही हम किसकी बात करें, अगर हम मछली की बात करें यानी कि मत्स्य की बात करें तो मछली उत्पादन में कौन आगे है, तो बिहार में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कौन करता है, तो ये मधुबनी जिला करता है, मधुबनी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मछली उत्पादन में मधुबनी जिला आगे है, दलहन और आलू में पटना है, और गेहूं और चावल में सबसे आगे रोहतास है, और मक्का में सबसे आगे कटिहार है। आइए, ये हो गया आपका इकोनॉमिक सर्वे के पूरा डाटा। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो जितना मैंने बताया आपको उतनी चीज़ें ध्यान रखना है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यही सब चीज़ें फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में आपसे पूछेगा। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। बिहार का जो बजट है उसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो हम लोगों ने देखा कि बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है।
अगला वीडियो थोड़ा सा लंबा लेके आएंगे, उसमें बिहार का बजट होगा और जो अन्य जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।